नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब मंगलवार को जो हुआ उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता, और जो करें वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तलवार और ट्रैक्टर लेकर के किसानों के नाम पर प्रदर्शनकारी लाल किले के अंदर घुस गए, राष्ट्रीय धरोहर का अपमान किया, पुलिस को जिस तरीके से पीटा, पुलिस वाले किस तरीके से 15-15 फुट गहरे खड्डे में जा गिरे, कईयों के हाथ टूटे, पैर टूटे, उनका इलाज चल रहा है। ये सभ्य जो 2 महीने से सभ्य किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका प्रतीक नहीं हो सकता। बहरहाल कानून अपना काम कर रहा है, इसमें जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प था। एकाएक यकायक टिकरी पे, सिंघू पे और गाजीपुर पे कुछ लोकल्स आ गए। ये वो लोकल्स थे जिनका ये कहना था कि भाई इनको हटाओ, इनसे हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, ये पब्लिक न्यूसेंस है, ये किसान के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं, इनको हटाया जाए। खट से उनकी बात मान ली गई। पुलिस तैनात हो गई हर जगह, तीनों बॉर्डरों पर भारी मात्रा में तैनात हो गई। गाजीपुर में पुलिस स्टेज तक पहुंची तो टिकैत साहब रो दिए। जैसे ही वो रोए, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि आसपास के गांव से और किसान चल पड़े दिल्ली की ओर। जो आंदोलन खत्म होता दिख रहा था, चिल्ला से तो निपट भी गए वो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट वाले, लेकिन गाजीपुर में रोने की वजह से और लोग जुड़ गए। वहां पर सिंघू में भी इसी तरीके से जब लोकल्स पहुंचे तो एक ऐसी जगह जहां पुलिस का बैरिकेड था, एकदम टाइट सिक्योरिटी पुलिस की, जहां पर पानी का टैंकर नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता, वहां ये लोकल्स पहुंच गए। और इन लोकल्स ने मुंह बंद करके लाठी डंडा बरसाना शुरू कर दिया, टेंट उखाड़ना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसका देखा देखी उस तरफ जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने भी तलवार चला दी। कितनी गलत बात है, उन्होंने भी पत्थरबाजी की, और यह सब पुलिस की देखरेख में हो रहा है। अच्छा, इस बीच पुलिस ने क्या किया, पानी, बिजली, इन तीनों जगहों पर पानी, बिजली और अब इंटरनेट, तीनों चीजें बंद कर दी। तो सोचिए, जहां पानी का टैंकर नहीं जा सकता, जहां पर बिजली के तार नहीं जा सकते, जहां बड़े बड़े जेसीबी ट्रक और बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, वहां ये लोकल्स पहुंच गए और उनको जाने भी दिया। तो आज मुकाबला में जो हम सवाल पूछेंगे वो है ये, पानी बंद, बिजली बंद, इंटरनेट बंद, लेकिन उसके बावजूद क्या यह मान लेना कि जो शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग अब जायज नहीं है, या वो गुस्सा अब शांत हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे वेस्टर्न यूपी अलग अलग जगहों पर महापंचायत हो रही है, तो हम क्या माने कि क्या आंदोलन अभी भी जिंदा है? और इसको खत्म मान लेना एक भूल हो सकती है सरकार की। सरकार ये भूल नहीं कर रही है, ये भी आपको बता दें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद यह आश्वासन दिया है कि अभी भी जो हमने ऑफर किया है वो रहेगा। आप उसके बारे में सोचिए जरूर। तो आज मुकाबला में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या रुख होगा इस आंदोलन का। मैं अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं। शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के। नरेश सिरोही नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्मा जी। और अभय दुबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का स्वागत है। ये एक बहुत जरूरी चर्चा है, इसमें शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले हम 1-1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य रखने का समय देंगे। कक्का जी, आपसे शुरू करते हैं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। जब लंबा समय होता है किसी आंदोलन का तो कोई न कोई टर्न पॉइंट जरूर आता है, और हम लोगों को जिस प्रकार से शुरुआत से ही कहा गया है कि हम किस प्रकार के लोग हैं, और सरकार ने हर प्रकार से इस आंदोलन को डैमेज करने की कोशिश की, हम डटे रहे। ये जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर हमने पहले ही खेद व्यक्त किया है, पूरे देश से माफी भी मांगी है। तबकि वो हमारे संयुक्त मोर्चा के सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी कॉल हमने दिया था, नैतिक जवाबदारी हमारी है, ये हम स्पष्ट पहले भी कर चुके हैं। आंदोलन में हल्का सा ठहराव आता है कई बार भी। पूरी ताकत के साथ देश के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं बहुत शीघ्र ही, और हम माकूल जो आंदोलन का दबाव है वो और बनाएंगे। और जो गुस्सा है वह भी किसान जो समझ रहे हैं, और सत्य जो है वो सामने आएगा। सत्य कभी भी
ताड़ित तो हो सकता है, परास्त कभी नहीं होगा। और जिस दिन ये जनता के सामने सत्य आएगा वो जी कक्का जी होगी हमारे साथ। जी कक्का जी, 1 मिनट का समय खत्म हो गया, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सिरोही जी, आपका 1 मिनट। देखिए, जिस तरह से कक्का जी ने कहा और किसानों ने माफी मांगी, पूरे देश से माफी मांगी, मेरा कहना यह है कि जिस तरह से किसानों में जो घुसे हुए ऐसावादी तत्वों का निंदा हुई है, इसी तरह से जो लोकल के नाम में जो लोग जा रहे हैं और किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मेरा भी उनसे, मैं उनके कृत्यों की निंदा करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि गांव और शहर के बीच में विषमता की खाई आर्थिक तो थी, लेकिन वैचारिक खाई आप पैदा मत करिए। इस पार्टी के बहुत सारे पुराने लोगों ने, चाहे उसमें हमारे अटल जी हो, जोशी जी हो, अडवाणी जी हो, कल्याण सिंह जी हो, तमाम तरह के नेताओं ने गांव में जा जाके अपनी पार्टी की जड़ को जमाया है। आप उसको उखाड़ने का काम मत करिए और सौहार्द के साथ बातचीत करिए। और कक्का जी से मैं एक बात का आग्रह करता हूं कि कक्का जी के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको सिलसिलेवार तय कराइए, बैठिए, बात करिए। ठीक है जी सिरोही जी ठीक है। 1 मिनट का समय खत्म हो गया सिरोही जी। महेश वर्मा, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका 1 मिनट। मेरा सिर्फ ये कहना है इसमें संकेत जी कि जैसे अभी काका जी ने कहा और हमारे मित्र जो है सिरोही जी, नरेश सिरोही जी ने जिस तरह से बात रखी, उसके मद्देनजर एक ही बात कहूंगा कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, हमारे राष्ट्रीय पर्व से बड़ा कुछ नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अस्मिता से बड़ा कुछ नहीं है। आज काका जी ने कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज किया कि हाँ, देश बड़ा है, आंदोलन, किसान, ये भी हमारे लिए जरूरी है, हमारी देश की एक प्रमुख कारक है जहां से हम सारी चीजों को एक तरह से पूरा देश चलता है और चलाया भी जाता है। लेकिन सवाल यह है कि काका जी को या तमाम अपने किसान नेताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो इस किसान आंदोलन के जरिए राजनीति करना चाहते हैं, जो इसके जरिए फंड उगाना चाहते हैं, जो इसके जरिए देशद्रोहियों को रिहाई करना चाहते हैं, जो इसके जरिए जो है एक विद्वेष और उन्माद फैलाना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से उनको सख्ताई के साथ उनका अच्छे तरह से मजम्मत करके, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी किसी भी तरह से। ठीक है वर्मा जी, 1 मिनट का समय खत्म हो गया, आगे अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, कंक्लूड कर लीजिएगा। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के, अब आपका 1 मिनट। जी संकेत जी, झूठ, छल, कपट, प्रपंच, जंग है, तकरार है, 7 सालों की यही मोदी सरकार है। भारत की अस्मिता को तार तार करने का जहां तक प्रश्न है, तो तिरंगे का केसरिया रंग बलिदान और शौर्य का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, तो हरा उसकी उर्वरता का और समृद्धि का प्रतीक है जो किसानों में निहित है। तो राष्ट्रीय ध्वज का मान किसानों की मांगे मानकर प्रधानमंत्री जी आपको पूरा करना चाहिए। इस आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है और आज जो परिस्थिति निर्मित हुई है उसके लिए भी सिर्फ एक ही जिम्मेदार व्यक्ति है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्वेच्छा से किसान 67 डेज से वहां नहीं बैठे हैं। आपने पहले दिन से उनका स्वागत किया, आंसू गैस के बम से, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज से सड़कें तक खोद दी गई। वो वहां स्वेच्छा से नहीं बैठे हैं, वो मजबूर किए गए प्रधानमंत्री जी। उनकी मांग क्या है? वो अपनी आजीविका का हक आपसे चाहते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी। आपने कहा कि एक टेलीफोन की दूरी है सिर्फ प्रधानमंत्री जी, नहीं, आपने थका दो और भगा दो की दूरी पर काम किया। 10 एक के बाद एक बैठकें आपने की जिसमें आप चाहते थे प्रताड़ित करके परास्त। जी दुबे जी, ठीक है दुबे जी, 1 मिनट का समय खत्म हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि क्या संवाद जारी रखना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मान बैठें कि अब ये आंदोलन खत्म हो गया और जो असली में किसान अपनी दिक्कत लेकर के आए थे उनकी दिक्कतें जो है वो मायने नहीं रखती। मेरे ख्याल से सरकार ऐसा मान भी नहीं रही है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि असली में ये स्थानीय लोग या लोकल्स कौन है, लोकल कौन है। अब किसान भी तो कह सकते हैं कि हम भी लोकल हैं, और किस लोकल के लिए वोकल होना चाहिए हम लोगों को, इस पर मुकाबला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम चलते हैं कक्का जी के पास। कक्का जी, मुझे ये बताइए कि अब तक किसान और किसानों का संघर्ष जो हो रहा था उसमें आपका ये दावा था, एक हाई मॉरल ग्राउंड था आपका, कि हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे मंच पे आ भी नहीं सकते, दूर चले जाएं। लेकिन अब एक रणनीति में बदलाव देखा है और खासतौर से 26 जनवरी के बाद अब आरएलडी के जयंत चौधरी भी चले आ रहे हैं, अब है चौटाला भी चले आ रहे हैं और लोग भी समर्थन दे रहे हैं और आप उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो क्या आप मान लें कि अब एक राजनीतिक रूप ले रहा है किसान का आंदोलन और यही आपकी आगे की रणनीति है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो बैठक हुई थी आंदोलन के पहले रकाबगंज गुरुद्वारा में, उसमें हम लोगों ने ये तय किया था कि कोई भी राजनीतिक दल हमारी मांगों को समर्थन दे सकता है। वो अपना झंडा, अपना डंडा और अपने पार्टी का गुणगान हमारे यहाँ आके नहीं कर सकेंगे। समर्थन सभी का स्वागत है, ये हमारी रणनीति थी। ये नियम अभी भी लागू है कक्का जी? हाँ, ये नियम अभी भी लागू है और ये हमारी पहले से ही तय हो चुका था। उसी प्रकार की हम सब बोले उसका पालन भी किया है। आगे भी यही रहेगा। हमारा आंदोलन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और गैर राजनीतिक हम इस पर राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त का ही कतई नहीं करेंगे। कोई समर्थन देता है तो उसका हमको स्वागत करना। सरकार का ये कहना है, प्रधानमंत्री मोदी का खुद ये कहना है कि हमारा ऑफर अभी भी है, यानी कि हम इस कानून को सस्पेंड करने को तैयार हैं, आप इसके बारे में विचार कीजिए। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी चिंता व्यक्त की। 150 किसान शहादत के बाद में पहली बार हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही ये भी सोचेंगे कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ने खुद नहीं कहा कि एक फोन पर दूरी है। जो तोमर साहब ने आखिरी मीटिंग में कहा था उसको रिपीट किया है। तो ये अहंकार जो है प्रधानमंत्री जी को, ये ठीक नहीं है। और फिर कह रहे हैं जो हमने प्रस्ताव दिया है उसी पर चर्चा करना चाहते हो, तो वो कंडीशन भी लगा रहे हैं। तो अब कंडीशनों के आधार पर चर्चा कैसे होगी? चर्चा को हम तैयार हैं, चर्चा के लिए कभी मना नहीं किया है। जब भी बुलाएंगे वो आधी रात को हम चर्चा करेंगे उनसे। डायलॉग से ही हल निकलेगा, ये हम जानते हैं, परंतु शर्तों के आधार पर। नहीं, लेकिन कक्का जी 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के जो प्रकरण हुआ उसके बाद एक बात ये मानी जा रही थी कि अब आप किस मुंह से सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि आपके ही बीच में से कुछ आंदोलनकारियों ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। तो अब आपका इकबाल और आपका रसूख अब सरकार के सामने कम नहीं होगा जब आप टेबल पे बैठेंगे? बिल्कुल कम नहीं होगा। हम इस षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, उसका हम पर्दाफाश करेंगे। इनके बारे में हमने जब ये बैठक चल रही थी पुलिस के साथ, हमारी दिल्ली पुलिस के साथ, और पुलिस का कहना है उसमें तो राकेश टिकैत का भी वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं रेड फोर्ट जाएंगे। उसमें और तमाम लोगों का भी वीडियो है, चढ़ूनी साहब का वीडियो है कि हम बैरिकेड तोड़ देंगे। ये सब पुलिस प्रस्तुत कर रही है। हाँ, पुलिस प्रस्तुत कर रही है, उसको हम देखेंगे कब कौन ने क्या कहा, उसको मीटिंग में रखेंगे, चर्चा करेंगे कौन ने कैसे क्या कहा। ये है महेश वर्मा जी, देखिए महेश वर्मा को अभी अगर मैं मौका दूंगा वो ये बोलेंगे कि देखिए सिर्फ दीप सिद्धू पर इसको टरका देना वो ठीक नहीं है, और भी बहुत सारे नेता बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन वर्मा जी, आपको ये सुनहरा मौका मैं नहीं दूंगा। आपसे सवाल ये है कि ये लोकल्स कौन है और ऐसे कैसे हुआ कि एकदम 26 जनवरी के बाद एकाएक यकायक सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर ये लोकल्स पहुंच गए? देखिए, बात लोकल की नहीं है संकेत जी। अगर देश की अस्मिता की बात हो, देश की इज्जत की बात हो, अगर इस तरह की कोई भी आदमी, हम और आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा? लोकल और वोकल की बात नहीं है। आज इतना कुछ होने के बावजूद भी हमने उन लोगों को कहीं ये थोड़ी कहा कि हमारे लिए वो आज पाप है, वो अब हमारे लिए वो पुण्य नहीं है। हम किसान को हमेशा वही मानते हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी के प्रकरण के बाद हम देख रहे थे कि ये लोकल्स हर जगह पहुंचे और उसके बाद पुलिस एक्शन करती दिखी। गाजीपुर में तो नोटिस भी दे दिया पब्लिक न्यूसेंस का, ये बोल दिया कि रात तक हटो। उसके बाद टिकैत रो दिए और रोने के बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। अगर मान लीजिए कि ये संदेश कहीं लोकल और आप और हम और चैनल और मीडिया और तमाम लोग अगर ये कहीं देने में सफल रहे
कि आप लोग का जो कृत्य था, किसान आंदोलन के नाम से जो ये गंगा बह रही थी उसमें हाथ धोने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, कोई आ रहा है नहीं, बिल्कुल था, लेकिन ये पॉइंट साबित करने के लिए आप सिंघू बॉर्डर पर लाठी लेके तो नहीं चले जाएंगे ना। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा वहां सिंघू में जो हुआ वो तो अजीब विचित्र कह रहा हूं नहीं कि जहां पर दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर नहीं जा पा रहा है वहां ये लोकल्स चले गए और पुलिस ने जाने भी दिया, उन्होंने तंबू और बंबू उखाड़ दिया, लाठियां मारनी शुरू कर दी, पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये भी मैं मानता हूं कि उधर से प्रदर्शनकारियों ने भी किया, तलवार चलाई, जो कि कितनी गलत बात थी। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जवाबदेह नहीं है। अब रही बात कि आखिर में इस तरह के आक्रोश, नहीं आरोप उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें कितने सारे लोग थे। इस आरोप पर आप कैसे जवाब देंगे कि बहुत सारे बीजेपी के लोग भी इन लोकल्स में थे, लोकल कोर्ट्स में बार बार। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बीजेपी का नाम ले लीजिए, आप आरएसएस का नाम ले लीजिए। कहा तो ये भी जा रहा था आपके यहाँ एक दिन आके, आम आदमी पार्टी जो है चुनावी दृष्टि से, पंजाब में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, तो ये आके राघव मंडल चिल्लाने लगे कि भाई वो तो बीजेपी का आदमी है। उस आदमी को यही नहीं दिखाई दे रहा था कि राष्ट्रीय पर्व का हमारे अस्मिता पे, हमारे सम्मान पे कितना बड़ा चोट पहुंचाया गया है। हम चोट के मारे बिलबिला रहे हैं, हमारे जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, वो बात सही है। देखिए जो राष्ट्रीय धरोहर का अपमान हुआ है, वर्मा जी एक सेकंड, जो राष्ट्रीय धरोहर का अपमान हुआ है उसके खिलाफ आप सजा लें, पुलिस जो है वो पूरी कार्रवाई कर रही है, एफआईआर हो रही है, उस पर जो बातचीत हो रही है उसमें मैं जा ही नहीं रहा। बात दूसरी हो रही है, बात यह है कि आरोप यह है उसकी आड़ में ये लोकल जो हैं वो हर जगह पहुंच गए, बड़े संगठित रूप से हर जगह पहुंच गए, आरोप है। और उसके बाद उस पर पुलिस कार्रवाई करती दिखी कि आपने एविक्शन नोटिस सर्व कर दिया गाजीपुर में और वो उल्टा पड़ा आप पर। ये आप मानेंगे कि ये गाजीपुर में जो पुलिस ने कहा कि आज रात तक चले जाओ, उसकी वजह से ये पूरा पासा पलट गया? हाँ, तो चले गए लोग क्या? हम लोकल, मैंने आपसे शुरू में कहा कि लोकल लोग क्यों गए, कैसे गए, उसकी जवाबदेही हमारी नहीं है। हम और आप अगर कोई बात कर रहे हैं और उसको जोड़ दिया जाए कि ये बीजेपी के संकेत उपाध्याय तो बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात हो गई ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो किसान आंदोलन है वो कोई बहती गंगा नहीं है कि 22 आदमियों के 22 किसानों को 12 जनवरी 1998 को हत्या करती है कांग्रेस सरकार, जो अपने मैनिफेस्टो में यही कानून की बात करती है। वो आज छाती और दहाड़ मार के कहती है कि ये तो किसानों के साथ अन्याय हो गया। किसानों के नाम पर कोई कांग्रेस पर क्योंकि बात हुई है तो एक राइट टू रिप्लाई दे दें अभय दुबे को बजाय। जी वर्मा जी, देखिए संकेत जी, आया मैं अभी वापस आता हूं आपके पास। दुबे जी आपकी पार्टी पर आरोप है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश, राहुल गांधी का ये कहना, कल स्मृति ईरानी का एक बयान भी था राहुल गांधी के बयान पर, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, मेरे 15 साल का राजनीति का अनुभव है कि ये आंदोलन और बढ़ेगा और जगह फैलता चले जाएगा, मैं उसके लेकर के चिंतित हूं। स्मृति ईरानी कहती हैं कि ये तो आप आग लगाने की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, आग तो आपने लगाई उनकी आजीविका की, किसानों की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की राजनीतिक मजबूरी हो सकती संकेत, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर वहां थे। ये बात वीडियो भी वहां ट्वीट किया राकेश टिकैत ने। और सिंघू बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी की पार्षद अंजू बवाना, उनके पति डबास थे। ये भी किसानों ने प्रामाणिक रूप से ट्वीट भी वीडियो किया। और मैं हतप्रभ था कि पुलिस अभिरक्षा में पथराव हो रहा है, पुलिस आगे खड़ी है, पीछे से पत्थर चलाने की बाकायदा अनुमति दी जा रही है। लाल किले पर भी लाल कारपेट बिछाया, वहां इतना आसान नहीं है लाल किले में प्रवेश करना। लेकिन एक जो देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है, उसमें सिर्फ 3 महत्वपूर्ण बातें मैं संकेत के शो में करना चाहता हूं ताकि देश मान ले। प्रधानमंत्री जी, आपने जो ऑफर दिया है, हम चाहते हैं कि आपके मार्च 2011 का जो ऑफर था, जो आपने विस्तृत रिपोर्ट दी थी कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसलिए अलग अलग फसल की पैदावार के लिए निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य लागू किया जाना चाहिए, वो करिए। दूसरा महत्वपूर्ण खुलासा मैं करता हूं, नीतीश कुमार जी की सरकार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को। उन्होंने कहा, मोदी जी जो आप समर्थन मूल्य दे रहे हैं, धान का जैसे दे रहे हैं, वो 2532 रुपए हमारे यहां आती है। जो मक्का है उसमें किसानों को फायदा जब होगा जब 2526 रुपए आप दें। और एक महत्वपूर्ण बात और लिखी, उन्होंने कहा कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा कोलैप्स हो गया है, इसलिए हम खरीद नहीं कर पाते।
क्योंकि वहां एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2006 में खत्म हो गया। एक बड़ा खुलासा करता हूं, मोदी सरकार ने यह 2019 में लोकसभा में जवाब दिया है। इस कानून के 6 के 6 प्रावधान, यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, इंटरस्टेट ट्रेड की बात हो, वो 25 राज्यों में लागू है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ किसानों का आपत्ति है कि वो संशोधन करने को तैयार है। सुनिए, नहीं सुनिए ना, संशोधन नहीं, दुबे जी सरकार कह रही है हम संशोधन करने को तैयार हैं, लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। संकेत जी सुनिए मेरी बात, आपने कहा कि 1.5 साल तक हम स्थगित, 1.5 साल तक किसान की गर्दन पर तलवार लटका कर रखोगे और 1.5 साल बाद कहोगे कि हमने तलवार गिरा दी। ऐसा नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी। आप स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन कीजिए ना। झूठा शपथ पत्र क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट में? आपने कहा कि हमने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया, जबकि 11 और 15 दिसंबर को आरटीआई के जवाब में आपने ये कहा कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। तो किसानों के साथ बैठिए राहुल गांधी। कुछ सवाल दुबे जी ने पूछे हैं, बहुत पॉइंटेड सवाल कुछ पूछे हैं दुबे जी ने। मैं सिरोही जी आपके पास आना चाहता हूं। नरेश सिरोही, सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जब खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इसी मुकाबला कार्यक्रम में हमने तमाम बार इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने ये बोला था कि एमएसपी जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट होनी चाहिए, यानी कि एक कानून बन जाना चाहिए एमएसपी गारंटी का। ये एक सवाल उन्होंने उठाया दुबे जी ने। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, दुबे जी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि इस आंदोलन में सरकार है और किसान नेता है, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस के पास भी बहुत सारा समय था इन सवालों को के जवाब देने का, नहीं इनको क्रियान्वयन का। तो इनके पास अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये अपनी बात, जो विपक्ष का धर्म है, उसको बाखूबी निभाते रहे, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब सरकार है और किसान है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो पूरे देश में किसान आंदोलन के कारण 26 तारीख में जो छवि गई है, उससे गांव का किसान भी आहत, किसान नेता भी आहत है, और पूरा संपूर्ण लोकल हो वोकल हो सबको चोट लगी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब किसान नेताओं पे एक जिम्मेवारी है कि जो लगा हुआ दाग है उसको भी धोना है, और जो असामाजिक तत्व इस आंदोलन में सक्रिय थे उनको भी अपने से अलग करना है, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवाद को बढ़ाना है, ताकि किसानों के नहीं। नरेश सिरोही जी, आप मुझे ये बताइए, आपने एक सेकंड देखिए, आप भी किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं सिरोही जी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 26 जनवरी के बाद सब आहत थे, मैंने भी सुना, हम लोग भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये इससे खराब चीज कोई हो ही नहीं सकती, उल्टे ये किसानों के अगेंस्ट चला गया ये। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जिस तरीके से महापंचायतें हो रही हैं, मुजफ्फरनगर में हो रही हैं, वेस्टर्न यूपी में अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, मथुरा में हुई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये देख करके आपको लगता है कि अब किसान और ज्यादा मोबिलाइज हो गया है सरकार के खिलाफ, या अभी भी आप ये कहेंगे कि बस ये कुछ ही लोग हैं? नहीं, कुछ लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कुछ लोग हैं। अगर इस देश में कुछ लोगों की भी कुछ बात है तो उसको भी हम सम्मान के साथ आगे रखना चाहिए। इसमें कोई कुछ का पूरा कोई यहाँ हम लोगों को बांटना नहीं है, किसानों को नहीं बांटना है, शहरी और ग्रामीण जो लोग हैं उनको नहीं बांटना है हमको। मैं तो शहरी लोगों से भी आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो इस कारण 26 तारीख को जो हुआ है, उनके कारण में जो उनके दिमाग में और उनके दिल में जो दर्द पैदा हुआ है, वही दर्द हमारे हुआ है। इसलिए उसको भूलो और अपने को देश का पहले सोचना है। समाज रहेगा, देश रहेगा तो हम सबके लिए बेहतर है। इसमें राजनीति और कांग्रेस को भी सोचना है, कांग्रेस के नेताओं को भी सोचना है कि ये देश पहले रहना चाहिए, हम रहे या न रहे। तो इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान नेताओं से, कक्का जी से मैं सबसे आग्रह करूंगा। आज मैं संकेत जी, मैं आज गया था गाजीपुर बॉर्डर पे, राकेश टिकैत जी से मैंने बात की है, और वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई सरकार के प्रति द्वेष है, वो भी निश्चित रूप से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और हमको हमारा लक्ष्य ये है कि किसान जो अलाभकारी खेती कर रहा है 70 साल से, हम उसको उबार के कैसे ऊपर लेके आए, इसमें हद धर्मिता भी होनी चाहिए। और मैं एक बात और आग्रह करना चाहूंगा कि हद धर्मिता के कारण देश के बाकी किसानों के अलावा जो बाकी वर्ग है, और किसानों में भी एक गलत संदेश जा रहा है कि आप
सरकार की बातों का सम्मान करिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाइए, हट छोड़िए। हट की कहीं गुंजाइश नहीं होती है आपस में। ठीक है, ठीक है। मैं वर्मा जी आपके पास वापस आना चाहता हूं। आप देखिए, एक चीज अभी जो सिरोही जी कह रहे थे, उनका ये कहना है कि आप नेगोशिएशन पे आइए, बात कीजिए सरकार से। आपको लगता है कि जो एक सबसे भारी कमी रही है एक चीज की, जो पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं, ये लगभग 5-6 महीने हो गए हैं इस बात को, वो है भरोसे की। और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर भरोसा हो। यहां पर उसी की सबसे भारी कमी दिख रही है, और बाकी सारी लड़ाई उसी में से निकली चली जा रही है। नहीं, भरोसे से ज्यादा जो है इस लड़ाई को जिस तरह से इस लड़ाई का जो इस तरह से बेनिफिट या फायदा उठाने की जो होड़ मची, जिस तरह से किसान को ऐसा समझा गया कि यही टाइम है कि अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली जाए, और उस राजनीतिक जमीन तैयार करने के चक्कर में जो है किसान जो है बहुत तो सवाल तो एक सेकंड, सवाल तो ये उठाए जाएंगे ना, फिर आप किसानों को मना नहीं पाए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मासूम किसानों को बरगलाया जा रहा है या उनको भ्रमित किया जा रहा है, तो इसका मतलब आप ढंग से कन्विंस नहीं कर पाए। कंप्लीट हो जाने दें, यही तो भरोसे की कमी होती है। दर्शकों को भी समझ में आएगी, आपको भी समझ में आएगा। मेरा सिर्फ ये निवेदन था कि जैसे आज प्रधानमंत्री ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिसका स्वागत होना चाहिए, ये सम्मान है, किसानों के लिए सम्मान की बात है। ये उनके लिए प्रधानमंत्री ने आज नहीं कहा जो उपद्रवी हैं या जो राजनीति रोटी सेक रहे हैं, ये मूल रूप से किसानों के लिए कहा। पहली बार ये कोई प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, पहले सरकार बनाते ही पहले ही कैबिनेट में किसान सम्मान निधि देना, किसानों के लिए अपने आप ये सरकार ने चुनौती पैदा करी कि 2022 में हमें इनकी आमदनी को दुगनी करनी है। ठीक है। आज काका जी हो या जितने भी किसान नेता हैं, पूछिए देश में कितनी है, 700 मंडियां हैं। 700 मंडियों में आप एमएसपी लागू करके 30 करोड़ किसानों को कैसे जस्टिफाई करिएगा? दूसरी बात, आप ये समझने की कोशिश करिए कि आज 70 और 30 का रेशियो है। शब्द यहां पर है भरोसा, कि ये प्राइवेट मंडियों में भी इस तरीके का विश्वास क्यों नहीं जता पा रहे हैं किसान, उसी चीज की बात है। और जो मुख्य शब्द है वो है भरोसा, विश्वास की कमी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे अभी रुकना पड़ेगा, एक सेकंड, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे, मुकाबला जारी रहेगा। तो मुकाबला के तीसरे भाग में मैं कक्का जी से सवाल पूछना चाहता हूं। कक्का जी, अब सरकार ने तो ये मंशा साफ कर दी है कि वो बात करना चाहते हैं, चर्चा पे आइए, बात कीजिए, और ऑफर अभी भी जायज़ है, वैलिड है। आप मुझे बताइए कि 26 जनवरी के इस प्रकरण के बाद क्या कोई स्थिति बदलेगी, और क्या किसानों को बिल्कुल उसी तन्मयता के साथ बात करनी चाहिए? देखिए, हम उसी तन्मयता के साथ बात करेंगे। मैं आपसे केवल आधा मिनट लूंगा। पार्लियामेंट में स्वर्गीय जेटली जी द्वारा और सुषमा स्वराज जी द्वारा इस काले कानून का बहुत विरोध किया है, बिंदुवार सेक्शन वाइज। अब सरकार बनते ही साथ ये कानून बहुत फायदेमंद हो गए, और जब सरकार में नहीं थे तब ये कानून काले थे, इनका विरोध किया, उदाहरण दिया कि यूएस में ये कानून फैल हुआ है, यूरोप में कानून फैल हुआ है, किसान बर्बाद हो जाएगा। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? यानी सत्ता के बाहर थे तो ये कानून का विरोध करते थे, अब सत्ता में आ गए तो सारे फायदे गिना रहे हैं। एमएसपी पर अभी तक सभी राउंडों में गंभीरता से चर्चा नहीं हुई है। एमएसपी पर लिख के देने की बात हमेशा सरकार करती रही है, और हम 50 वर्ष हो गए हमको किसानों के बीच में काम करते हुए। लिखा पढ़ी का कोई अर्थ नहीं होता है, लिखा पढ़ी वो अपनी जगह रखी रह जाती है। तो एमएसपी पर सरकार गंभीरता से, अब वो जो दुबे जी ने क्वेश्चन उठाए हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उनको गंभीरता से जवाब नहीं दिया जा रहा। कि चेयरमैन थे मोदी जी उस कमेटी के जिन्होंने सिफारिश की थी जब वो सीएम थे कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनना चाहिए। अब मोदी जी उस पर गारंटी का कानून बनाने में क्या समस्या है आपको? केवल 3 कानूनों पर चर्चा होती रही है, और 3 कानूनों पर आप पहले विरोध भी कर चुके हैं, एमएसपी की गारंटी का कानून। तो जो आपने कहा है हम वही तो करवा रहे हैं आपसे।
जो आपने पहले किया है, जो आपने कहा है, जो खत्म कैसे होगा कक्का जी, ये बताइए, ये आंदोलन खत्म कैसे होगा? क्यों कब तक बैठे रहेंगे आप ऐसे सड़क पर? देखिए, हम तो इस मन से बैठे हैं कि 2014 तक भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठ जाएंगे। तैयारी हमारी पूरी है। 150 हम शहादत दे चुके हैं और कितनी लाशें चाहिए उतनी और देंगे आपको, मगर हम उठेंगे नहीं किसी सूरत पर। हमारी मांगे वही है, वही रहेंगी। हम काफी कुछ नुकसान सहन कर चुके हैं, सारा खेतों का काम छोड़कर कड़कती ठंड में बारिश में डटे हुए हैं, मगर जिस गंभीरता से सरकार को हमको लेना चाहिए था, सरकार उस गंभीरता से नहीं ले पा रही है। वार्ता के लिए हम तैयार हैं, जाएंगे, कोई इस मुंह से जाएंगे, ये मुंह हमारा वही रहेगा जो पहले से है। हमने कोई अपराध नहीं किया है, जो हुआ है उसके लिए हमने माफी मांगी और हमने नहीं किया वो, ये भी हमने बताया साफ साफ। ठीक है, इसलिए सरकार को बड़ा मन करना चाहिए। चलिए 3 MSP पे बात नहीं करते हैं, 3 कानून पे नहीं करते तो MSP पे बात करिए, कुछ तो करिए, पर MSP को हमेशा सरकार मतलब आप अपनी पोजीशन झुकाने को तैयार हैं। मतलब 3 MSP पे मत, 3 कानूनों पे मत बात कीजिए, MSP पे कर दीजिए। कुछ तो आप अपनी पोजीशन बदलने को तैयार हैं? नहीं, कुछ तो बात करेंगे। 3 कानून तो हमारे, उसके बाद 3 कानून पे बात करेंगे, पर MSP की तो स्पष्टीकरण वो भी तो करें आप कि MSP पे क्या आपकी राय है, MSP क्यों नहीं आप देना। मैं इस पे जाते जाते ये निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि शिव कुमार कक्का जी जो कि किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका ये कहना है कि बात दोबारा शुरू कीजिए, कहीं बीच रास्ते में मिलेंगे, बहुत अड़ियल हो जाने से किसी को कोई फायदा नहीं है, तो कम से कम MSP के बारे में तो बात कीजिए। क्या इसको एक अच्छा संकेत की तरह देखा जाए? ये एक बहुत बड़ी बात होगी आगे चल के। किसान, उनका ये कहना है कि ये आंदोलन कहीं नहीं जा रहा है, उनको सरकार से उम्मीद है अभी भी, ऐसा शिव कुमार कक्का जी का कहना है। मुकाबला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लंबा समय होता है किसी आंदोलन का तो कोई ना कोई टर्न पॉइंट जरूर आता है, और हम लोगों को जिस प्रकार से शुरुआत से ही कहा गया है कि हम किस प्रकार के लोग हैं, और सरकार ने हर प्रकार से इस आंदोलन को डैमेज करने की कोशिश की, हम डटे रहे। ये जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर हमने पहले ही खेद व्यक्त किया है, पूरे देश से माफी भी मांगी है। तबकि वो हमारे संयुक्त मोर्चा के सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी कॉल हमने दिया था, नैतिक जवाबदारी हमारी है, ये हम स्पष्ट पहले भी कर चुके हैं। आंदोलन में हल्का सा ठहराव आता है कई बार भी। पूरी ताकत के साथ देश के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं बहुत शीघ्र ही, और हम माकूल जो आंदोलन का दबाव है वो और बनाएंगे।